Hi, hello, this is Kamini here, and let's talk about why I am joining SBI over on RRB clerk, IBPS clerk, and SSC MTS. Yes, I also cleared SSC MTS this year, yeah, 2024, but I did not join it. I don't know why. So let's talk about it. Why I did not join these all banks. Why I am joining SBI. Is it better in salaries? Is it better in? Is it SBI job is better for the future, like the लॉन्ग टर्म प्रोसेस एस बी आई में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है क्या, या फिर एस बी आई की जो जॉब है हाई प्रोफाइल जॉब है, बाकी जॉब्स नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है. बट द थिंग इज़ दैट इट जस्ट गोइंग ऑन अनइंटेंशनली. मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मेरा जो है एस बी आई है वो सेलेक्ट हो जाऊँगी, मैं एस बी आई क्लर्क बनूँगी, या फिर एस बी आई पी ओ तो मैंने दिया ही नहीं था, तो मैं वही चूज़ करूँगी. बट ऐसा कुछ था नहीं. स्टार्टिंग में मेरा जो रिज़ल्ट था आरआरबी क्लर्क का 1 जन को आया, और 1 जन को मैंने वो क्लियर किया. तो यानी कि मैं 1 जनवरी से लेके अब तक अनएम्प्लॉयड हूँ. मेरे पास एक पैसा नहीं आया है. मेरे घर वालों ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया रिश्तेदारों से कि इसकी जॉब लग चुकी है, बट ज्वाइन नहीं हुई हूँ, मैं घर पर हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्या हुआ था, तो मेरा रिज़ल्ट आया था आरआरबी क्लर्क का 1 जन को, और उसकी जो डीबी प्रोसेस थी वो हुई थी 5 फरवरी को, जो कि इंदौर में मेरा डीबी हुआ था. और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग 3 मार्च को आ गई थी. और उसके लिए हमें 5 डेज़ के लिए छिंदवाड़ा बुलाया जा रहा था कि आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी छिंदवाड़ा. फिर उसके बाद आपको ग्वालियर ए अलॉट हुआ था मुझे, वहाँ पे आके मुझे रिपोर्ट करना था, और उसके बाद मतलब मैं ज्वाइन हो जाती. लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसमें बॉन्ड था 1.5 लाख रुपए का, वो भी 1 साल के लिए. और 1.5 लाख रुपए थोड़ा ह्यूज अमाउंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा 31 जनवरी को आई बी पी एस पी ओ का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, और मैंने मीन्स क्लियर कर लिया था. तो आई वॉज लाइक कि एक बार इंटरव्यू दे के देखते हैं. अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मे बी आई बी आई बी पी एस पी ओ, आई बी इन आई बी पी एस पी ओ. सो या दैट्स वाई आई लीव इट कि इसका एक्सटेंशन डाल देते हैं. तो मैंने 2 महीने के लिए उसका एक्सटेंशन डाल दिया कि मैं अप्रैल में ज्वाइन कर लूँगी. फिर मैंने आरआरबी को ऐसे होल्ड पर रख दिया था. तो उसके बाद मेरा आई बी पी एस पी ओ का जो इंटरव्यू है वो 14 Feb को हो गया था. और 14 Feb के बाद अप्रैल 1 को रिजल्ट आना था. मैंने इस बार आई बी पी एस क्लर्क भी दिया था और आई बी पी एस पी ओ भी दिया था. तो आई वॉज वेटिंग कि इनमें से एक तो क्लियर पक्का हो जाएगा. तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, और मेरा अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ आई बी पी एस पी ओ, बट आई बी पी एस क्लर्क क्लियर हो गया था. तो मैंने सोचा कि ये ज्वाइन कर लेते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हो गई, उसकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं आई है. 18 मई को मेरा डीपी था, और 18 मई के बाद अभी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया उनका कि कब तक वो अपनी ज्वाइनिंग करवाएंगे. तो अभी भी मैं सोच के अगर बैठी रहूँ कि मैं ज्वाइन करने वाली हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका कुछ भरोसा ही नहीं है कि कब ज्वाइनिंग होगी. तो रही बात एस एस सी एम टी एस की, तो उसका भी फैब में मेरा वो था, क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है. नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं था. आई थिंक 10 मिनट्स में आपको 1 किलोमीटर चल के दिखाना था. वो क्लियर ईजिली हो जाता, तो मैं मतलब ज्वाइन कर लेती एम टी एस, हवलदार बन जाती मैं डी वी के. तो मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया. और फिर आया एस बी आई का पेपर हुआ था 12 अप्रैल को, मीन्स, जो कि मैंने दिया. और मैं वेट कर रही थी कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर काफ़ी ठीक गया था. लेकिन मैंने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था. सिर्फ उसके पहले एक मेंस का मॉक दिया था, जिसमें आई थिंक आई स्कोर्ड 80 मार्क्स. और फिर उसके बाद ऐसा प्रोसेस चलता गया, और सीधे आके 11 जून को रिज़ल्ट आया कि एस बी आई क्लियर हो चुका है. एस बी आई ने इतना जल्दी प्रोसेस किया कि 23 जुलाई को मेरी जो ज्वाइनिंग है उसका मेल आ चुका है. तो ऐसा सब कुछ करते हुए मैं एस बी आई ही ज्वाइन करने वाली हूँ. और मुझे नहीं पता क्या होगा एस बी आई में, कैसा होने वाला है एस बी आई में. लेट्स होप फॉर द बेटर, कि बेस्ट ना सही तो बेटर तो लगे ही. और काफ़ी टाइम के बाद मैं घर से बाहर कुछ करने जाऊँगी. थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर रहेगा, लेकिन ठीक है, कर लेंगे. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके लिए मैं 2 या 3 महीने का एक्सटेंशन डाल दूँगी. अगर इन एनी केस कि मुझे जो जगह दी गई है पोस्टिंग में एस बी आई क्लर्क में, तो मैं उसको चेंज तो नहीं करवा सकती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है. तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लूँगी. So this is all how it is going. So thank you for watching this video, and
If you have any queries, so just comment down, and bye bye. And all the upcoming future bankers, best of luck for the upcoming examinations, and do watch my all videos, other videos that I told my strategy how I cleared all the examination. And